अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एज़ एट बिटकॉइन यूनिवर्सिटी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, सबसे पहले एनवीडिया की बात करेंगे, एनवीडिया की जो अर्निंग्स आई हैं उसकी बात करेंगे। उसके अलावा इथीरियम, सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का जो एक टॉपिक है वो इथीरियम के हवाले से भी है। इथीरियम के ईटीएफ के ऊपर डिसीजन आज आने वाला है। आज 23 मई है और 23 मई को ही डिसीजन आना था और उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। काफ़ी सारी और बहुत सारी आज न्यूज़ हैं क्रिप्टो के हवाले से। प्लस हम यूएसडीटी की डोमिनेंस की बात करेंगे और बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करेंगे और ईथ बीटीसी के पेयर की भी बात हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $69,500 और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो ये लेवल है $69,000 का जो लेवल है, इस लेवल को बिटकॉइन होल्ड करेगा। लेकिन आज जो है वो इससे थोड़ा हट के बात होगी आज, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इससे भी बड़ी हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है आज ये सपोर्ट टूट भी जाए। ठीक है, हो सकता है टूट भी जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ से बिटकॉइन आज स्काई रॉकेट भी हो जाए। आज ऐसा दिन है, आज बहुत क्रुशियल दिन है। सबसे पहले हम क्रिप्टो की न्यूज़ वगैरह थोड़ा सा कवर करते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो। सबसे पहले एक न्यूज़ आती है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस स्टिल मोर देन 10 ईयर्स अवे। ये देखें, जो जनरल इंटेलिजेंस है ना, यानी जो एक डेली रूटीन के यूज़ में जो एआई का जो यूज़ केस है, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि उससे हम अभी 10 साल दूर हैं। ठीक है, यानी कि अभी फ़िलहाल शायद हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर हम इतनी जल्दी हमारे लिए वो एक्सेसिबल नहीं होगा हर इंसान के लिए। ठीक है, एक जो जनरल एआई का जो यूज़ केस है वो। बाकी जो सबसे जो एक बड़ी न्यूज़ आज आई है वो ये है कि जो इन्वीडिया की जो अर्निंग आई है वो पॉजिटिव आई है। ठीक है, 6% अप। लेकिन बेसिकली इन्वीडिया का की जो अर्निंग्स हमेशा होती हैं, ये एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कॉइन्स हैं उनको ट्रिगर हमेशा करती है। लास्ट मंथ भी ऐसा ही हुआ था। इस दफ़ा जो एआई की मतलब जो इन्वीडिया की अर्निंग्स पॉजिटिव ही आई हैं, लेकिन एआई के कॉइन्स के अंदर कोई खासा आपको पंप नहीं देखने को मिल रहा। उसका एक रीज़न, एक डिफरेंट रीज़न भी हो सकता है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपनी मेरा जो ओपिनियन है उसके ऊपर। तो देखें, ये काफ़ी सारे ट्रेडर्स की इसके ऊपर नज़र थी कि ठीक है यार, इस एआई की कॉइन्स को होल्ड कर लेते हैं अभी फ़िलहाल और एआई की कॉइन्स पंप करेंगे एनवीडिया की अर्निंग्स आने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्दर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक और न्यूज़ आई है, जो एक सर्वे फेड ने, यानी कि फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका ने एक सर्वे किया और उसमें उनको ये चीज़ पता चली है कि उनका मानना है कि तकरीबन 18 मिलियन अमेरिकन ऐसे हैं जो क्रिप्टो को या तो ओन करते हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये। और फिर प्रेसिडेंट, ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। उसके बाद फिर एक बात बोली जा रही है कि सीएनबीसी, ये मुझे कवर नहीं करनी चाहिए न्यूज़, क्योंकि मेरा इस पर ट्रस्ट नहीं है इस न्यूज़ पे। एक न्यूज़ बनाई जा रही है कि सीएनबीसी फास्ट मनी ट्रेडर्स सेज सोलाना ईटीएफ्स प्रोबेबली नेक्स्ट स्पार्किंग डिबेट। कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट जो एक बड़ी डिबेट हो सकती है ना, तो वो सोलाना की ईटीएफ के हवाले से हो सकती है। लेकिन सोलाना का ईटीएफ कभी भी नहीं आ सकता। ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, जिस तरह का मतलब ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती कि सोलाना का ईटीएफ आ जाए, क्योंकि सोलाना की ब्लॉकचेन ही बंद हो जाती है। 2022 के अंदर सोलाना की ब्लॉकचेन 18 दफ़ा बंद हुई थी। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होती है। NVIDIA's double down on AI future as stock market cap tops $2.5 trillion। तो अच्छा, खैर आगे चलते हैं। बिटकॉइन रिटर्न्स टू 73K कुड बी अ स्टार्ट टू एस्केप वेलोसिटी। उसके अलावा सबसे बहुत एक और मेजर न्यूज़ है, जो है एक बिल है यूएस के अंदर, एक बिल पास करवाने की कोशिश की जा रही है। फिट 21 क्रिप्टो बिल पासेज यूएस हाउस, हियर्स व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट। तो इसमें क्या है कि एक बिल है जिसको पास कर मुख्तलिफ फेजेस के अंदर उसको पास करवाया जाएगा। अभी इनिशियली उसके ऊपर अभी डिबेट हो रही है। ठीक है, लेकिन उसको 2-3 जगहों से पास करवाया जाएगा। यूएस की जो जितना भी उनका इस तरह के हवाले से मामलात होते हैं। ठीक है, किसी भी बिल को पास करवाने के हवाले से, किसी भी रेजोल्यूशन वगैरह को, तो मतलब ये चीज़ अभी थोड़ा लंबा चलेगी। और अगर ये बिल पास हो जाता है, ये तो क्रिप्टो के हवाले से बहुत ही पॉजिटिव एक चीज़ हो जाएगी अगर ये बिल पास हो जाता है। ठीक है, एक लास्ट स्टेज तक, शुरू के सिर्फ फेजेस के अंदर नहीं, लेकिन लास्ट स्टेज तक अगर ये पास हो जाता है, हर स्टेज से ये क्लियर हो जाता है, तो बहुत बड़ी बात होगी क्रिप्टो के लिए। और उसके बाद ब्लैक रॉक, ग्रे स्केल एंड बिटवाइज अमेंड ईटीएफ फाइलिंग्स बिफोर एसएससी डिसीजन। यानी आज डिसीजन आने वाला है इथीरियम का। इथीरियम का डिसीजन आज आने वाला है। इथीरियम के ईटीएफ के हवाले से कुछ लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था और कुछ ने अभी किया। यानी ब्लैक रॉक, ग्रे स्केल और बिटवाइज ने अभी अभी उनकी अपनी जो फाइनल सबमिशन उन्होंने ईटीएफ के हवाले से करवाया और आज डिसीजन आएगा। डिसीजन जो आएगा, देखें, वो बहुत ही, मैं आपको एक बताऊं कि जो एक रिपोर्टर्स होते हैं जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको पता होती हैं इस तरह की बातें। यूएस के अंदर बहुत सारे लोगों को भी इस चीज़ का पता होगा। बाकी जो एक आम पब्लिक होती है उसके पास एक अंदाज़ा होता है, एक फोरकास्ट होता है कि क्या होगा। जैसे एक जनरल फोरकास्ट जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनरल फोरकास्ट ये है कि ईटीएफ मतलब अप्रूव नहीं होगा और रिजेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह बिटकॉइन के साथ होता था ना कि ना तो अप्रूव होता था ना रिजेक्ट होता था। इसको शायद कुछ ऐसा रीज़न दिया जाए, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से कुछ ऐसा रीज़न दिया जाए टेक्निकल, कि यार आप इसको इस तरह से दोबारा से सबमिट करें और इसको हम डिले कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ और कुछ वीक्स के लिए उसको डिले कर देंगे, इस तरह का कुछ हो सकता है। लेकिन
देखें कुछ पता भी नहीं है कि इथेरियम का जो ETF है वो उसके हवाले से कोई एक अचानक कोई सरप्राइजिंग भी कुछ सरप्राइज भी हो सकता है कि एकदम से पता चले कि जी इथेरियम का ETF अप्रूव हो गया है। सारे जो ये फंड मैनेजर्स हैं उन उन ब्लैक रॉक इतना बड़ा नाम है, ग्रेस्केल इतना बड़ा बड़ा नाम है, तो आप सोच सकते हो कि देखिए बिटकॉइन के टाइम पे क्या हुआ था। बिटकॉइन के टाइम पे ये हुआ था कि पता था कि अप्रूव हो सकता है, होगा, ठीक है। इथेरियम का लग नहीं रहा कि होगा, इथेरियम के चांसेस बहुत कम है। अब जब बिटकॉइन का पता था कि हो जाएगा तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग बाय कर रहे थे, तो इतने लोगों ने बाय कर लिया था कि $27,000 से पंप करके बिटकॉइन ऑलरेडी $50,000 तक पहुंच चुका था। जिस दिन फाइनली बिटकॉइन मेरे ख्याल से 11th कोई डेट थी, पता नहीं कौन से मंथ की, तो जब हुआ तो ऑलरेडी बिटकॉइन $49,000 पे जा चुका था, ठीक है। तो जैसे ही बिटकॉइन उस दिन ETF अप्रूव हुआ तो उसके बाद फिर बिटकॉइन अगले 10 दिन तक डाउन ही आता रहा, ठीक है। वो सेल द न्यूज़ इवेंट बन गया। इथेरियम के केस में ऐसा नहीं है। इथेरियम के केस में क्या है, देखिए इथेरियम के केस में क्या है कि इथेरियम की प्राइस ऑलरेडी $3,000 के करीब है, 3,000-4,000 तो इथेरियम की प्राइस ऐसा नहीं कि ऑलरेडी इथेरियम जो है वो $6,000 पे जा चुका है या $5,000 पे जा चुका है। तो इथेरियम के पास बहुत ज़्यादा स्पेस है। अगर एक अचानक डिसीजन आता है कि इथेरियम का ETF अप्रूव हो गया, तो आप ये लिख के ले लो कि अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर इथेरियम की प्राइस $4,000 से $8,000 पे चली जाएगी, ठीक है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये तो कम से कम आप लगा लो कि इथेरियम की प्राइस $4,000 से $8,000 तक चली जाए, ठीक है। यानी तकरीबन डबल का गेन आप इस पर ले सकते हो। और जो रिजेक्ट होने का डिसीजन है कि एकदम से रिजेक्ट कर दिया जाए, देखिए बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इथेरियम की चेन के ऊपर 100 मिलियन इन्वेस्ट किए थे रिसेंटली ब्लैक रॉक ने। ब्लैक रॉक खुद इतना बड़ा नाम है, ये लोग डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मेरे हिसाब से रहता होगा। और बहुत सारी चीज़ें ये अपनी मर्जी से ही करवाते होंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इनको पता हो कि रिजेक्ट हो जाएगा और ये उसके बावजूद भी जाना इथेरियम की ETF के लिए इन्होंने अप्रूव सबमिट किया हुआ है उसके लिए। और मैं एक चीज़ सोच रहा था कि मे भी शायद ये भी हो सकता है कि मेनली ब्लैक रॉक इथेरियम को लेके चले और इथेरियम के ऊपर बुलिश हो जाए, क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है। बिटकॉइन के ऊपर उन्होंने $20 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जिसको बहुत सारे लोग बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन ब्लैक रॉक $11 ट्रिलियन का फंड है। मैं आज ये चीज़ सोच रहा था, मेरी एक इंस्टिंक्ट है, ठीक है। आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें, यानी आप एक एनालिसिस सुन सकते हैं और एक कमेंट्री को सुन सकते हैं, बाकी आप अपनी अपनी रिसर्च करने के बाद ही अपने डिसीजन करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मे भी शायद ब्लैक रॉक की नज़र में $20 बिलियन कुछ भी ना हो। $11 ट्रिलियन का फंड है वो, 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है, ठीक है। यानी कि वो 11,000 बिलियन, ठीक है, $11,000 बिलियन का फंड है ब्लैक रॉक, ठीक है। और उसमें से अगर $20 बिलियन अगर उसने $20 बिलियन की अगर इन्वेस्टमेंट, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि इथेरियम के ऊपर ही ब्लैक रॉक बहुत ही एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर बुलिश हो जाए। देखें ये एक मतलब समझ लो कि एक थ्योरी है, या इसको आप एक मतलब एक जनरल फिलॉसफी है, गलत भी हो सकता हूँ मैं इसमें। और लेकिन एक चीज़ होती है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे डॉट्स को आपस में कनेक्ट करना होता है। तो खैर अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी इथेरियम देखें एक बहुत ही एक हिडन बैट है। मैं अभी भी आज भी बिटकॉइन इथेरियम को एक हिडन बैट समझता हूँ, कि जिस पे बहुत सारे लोग शायद उतना सीरियस नहीं है अभी, लेकिन जब वो चीज़ें खुलना शुरू होंगी तो शायद लोगों के पास टाइम ना रहे, ठीक है। जैसे आज तो ऑलरेडी इट्स टू लेट टू डिसाइड फॉर सो मेनी पीपल कि वो क्या करना चाहते हैं इथेरियम के ऊपर। लेकिन इथेरियम अगर एकदम से सोचो कि इथेरियम का ETF अप्रूव हो जाता है तो क्या होगा, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहें। एटलीस्ट यू शुड होल्ड वन इथेरियम, के इथेरियम के अंदर कोई ऐसी चीज़ होती भी है तो आपको आपके पास एक चांस हो टू मेक गुड मनी, ठीक है। तो इथेरियम के हवाले से बाकी इथेरियम का डिसीजन आज एक्टिव रहना पड़ेगा। आज की डेट के अंदर याद रखो एक्टिव रहना पड़ेगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को लाइक भी कर दें। अच्छा, आज बहुत क्रूशल दिन है। आज एक्टिव रहना सारे न्यूज़ हैंडल, ये जैसे अभी मैं इस न्यूज़ चैनल को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, मतलब ये कॉइन टेलीग्राफ एक मीडिया आउटलेट है क्रिप्टो के वाले से ही, तो इसको भी आप देख सकते हो, इस पर भी न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं। या फिर आप किसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हो तो वहाँ पे भी एक्टिवली देखते रहो, किसी भी तरह की न्यूज़ आती है तो उस पर आपने थोड़ी नज़र रखनी है। और लास्ट टाइम जैसे हुआ था कि पहले एक फेक न्यूज़ आई थी कि इथेरियम बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो गया और बाद में SEC ने कहा कि कोई अप्रूव नहीं हुआ, हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें भी होती रहती है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और लॉन्ग शॉट तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, लॉन्ग शॉट तो बिल्कुल भी नहीं करना, और बहुत ही सेंसिबल तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। आज इंपॉर्टेंट दिन है। अच्छा, ये तो मतलब न्यूज़ वगैरह होगी, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ओपन किया है बिटकॉइन USDT की डोमिनेंस, ठीक है। USDT की डोमिनेंस का मतलब क्या था, अगर USDT की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही हो इट मीन्स कि क्रिप्टो नीचे जा रही होती है। लेकिन अगर USDT की डोमिनेंस नीचे गिर रही हो, ठीक है, तो क्रिप्टो फिर ऊपर जा रही होती है। तो USDT की डोमिनेंस नीचे गिर रही है और फर्दर गिरने के भी चांसेस हैं। और एक और न्यूज़ ये भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि टीथर जो कंपनी है जो USDT बनाती है, उन्होंने 1 बिलियन USDT को मिंट किया है इस वजह से कि USDT की सप्लाई कम पड़ सकती है अगर इथेरियम का ETF अप्रूव हो जाता है। तो $1 बिलियन की एक्स्ट्रा सप्लाई उन्होंने मिंट की है, मार्केट के अंदर लेके आए हैं कि ताकि जो है अगर ज़रूरत पड़ने पे USDT अवेलेबल हो, ठीक है। तो इथेरियम के ETF के अराउंड ही सब कुछ चल रहा है फिलहाल। सब कुछ जो चल रहा है ना वो इथेरियम के, इवन बिटकॉइन के प्राइस भी,
बिटकॉइन की प्राइस भी इथेरियम के ETF के अराउंड चल रही है। अगर इथेरियम का ETF रिजेक्ट हो जाता है, बिटकॉइन की प्राइस भी गिर जाएगी। इसलिए जो मैंने आज कहा है कि आज वो दिन है कि जब ये डिसीजन पॉइंट आ गया है यहाँ पे, अगर मैं इस पे लेके चलूँ आपको, तो ये जो जिसको मैं कह रहा था कि 2-3 दिन तक होल्ड करेगी ये सपोर्ट, ठीक है, 2-3 दिन तक करेगी, ठीक है, 2-3 दिन गुजर भी चुके हैं। और अगर इथेरियम के ETF के वाले से बिल्कुल ही कोई नेगेटिव कुछ नहीं आता, नॉर्मल सा भी कुछ आता है, तो फिर भी ये होल्ड रहेगी, फिर भी ये 69 की जो सपोर्ट है ना, ये होल्ड रहेगी, ठीक है। और फिर बिटकॉइन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह का थोड़ा सा चलेगा फिलहाल कुछ दिन तक, जब तक कुछ मेजर नहीं हो जाता, ठीक है। और लॉन्ग रन के अंदर इथेरियम के ETF को अगर मुकम्मल तौर पर माइनस कर दो, साइड पे कर दो, तो लॉन्ग रन के हवाले से US के इलेक्शन वाला जो एलिमेंट है उसको छोड़ के मैं स्टिल जो है ना बिटकॉइन के ऊपर बुलिश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बिटकॉइन के पास एक रीज़न है कि वो बिटकॉइन $60,000 की तरफ दोबारा जा सकता है। खैर, तो ये बिटकॉइन की USDT की डोमिनेंस है जो बहुत ही क्रूशियल फेज के ऊपर है। और अब हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं जो और बहुत ही एक ETH BTC का पेयर है। ETH BTC का पेयर बहुत ही आप देख सकते हो कि इसका क्या हिसाब किताब चल रहा है। इथेरियम BTC का पेयर का मतलब ये होता है कि जब इथेरियम बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर रहा होता है, यानी बिटकॉइन से भी बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है। तो लास्ट कुछ दिनों के अंदर इथेरियम ने बिटकॉइन को डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया। इथेरियम 20% ऊपर आया, और जबकि बिटकॉइन जो है 5% तकरीबन ऊपर आया था, 5% 6%। और आज इथेरियम की अप्रूवल डेट भी है, और अगर ये चीज़ हो जाती है तो इथेरियम ETH BTC का पेयर जो है वो इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है। तो लेकिन अगर कुछ रिजेक्शन या इस तरह का मामला होता है तो फिर आपको बड़ी रेड कैंडल दिखेगी और आल्टकॉइंस का बुरा हशर भी हो सकता है। सो एवरीथिंग डिपेंड ऑन इथेरियम ETF कि उसका जो डिसीजन है क्या आएगा, आपने उस पर नज़र रखनी है, बिल्कुल एक्टिव रहना है। और उसके वाले से, और फिर उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, BTC डोमिनेंस, ठीक है। आल्ट कॉइन्स का जो सीज़न आ सकता है, बिग आल्ट कॉइन सीज़न आ सकता है। बिग आल्ट कॉइन सीज़न कब आएगा मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा आल्ट कॉइन सीज़न जो है ना वो आएगा, आप ये चीज़ अगर देखो यहाँ पे, ये जो सपोर्ट होल्ड करता रहा बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना वो इस सपोर्ट को होल्ड करती रही है। और अभी एक रेड कैंडल आई है जब इथेरियम ने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म किया है। अगर ये सपोर्ट टूट जाती है, ठीक है, ये वाली सपोर्ट टूट जाती है और BTC फर्दर यहाँ से भी आगे जाता है, ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने इसको ओपन किया हुआ है। अगर ये इस एरिया से बिटकॉइन नीचे गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपको एक बड़ी ही ज़बरदस्त रैली आल्ट कॉइन्स के अंदर दिख सकती है, क्योंकि बिटकॉइन के डोमिनेंस के गिरने का मतलब ये होता है, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर गिर रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि BTC से पैसा निकल रहा है और पैसा कहाँ पे जा रहा है, इथेरियम में। इथेरियम में अगर पैसा जा रहा है तो इथेरियम में पैसा जाने के बाद फिर वो पैसा रोटेट हो रहा होता है आगे आल्ट कॉइन्स के अंदर, ठीक है, लार्ज कैप टू मिड कैप टू स्मॉल कैप, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये सारा सिस्टम है इस तरह से। और बाकी मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप डिटेल से क्रिप्टो को एक एक्सपर्ट लेवल पर आप समझना चाहते हो कि क्रिप्टो को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, तो हमारे पेड कोर्सेज को आप इनरोल कर सकते हैं। दीज आर द पेड कोर्सेज जिनकी मैं अक्सर बात करता हूँ, और ये लाइफ चेंजिंग कोर्सेज हैं। क्रिप्टो का जो नॉलेज इन कोर्सेज के अंदर है आपको किसी भी जगह पे नहीं मिल सकता, पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऑफर नहीं कर रहा जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं। तो अगर आप डिटेल से A to Z सीखना चाहते हो क्रिप्टो को, ट्रेड साइकोलॉजी, मीडिया साइकोलॉजी, टोकन इकोनॉमी, किसी भी कॉइन या टोकन की इकोनॉमी को कैसे डिज़ाइन किया गया होता है, उसके अंदर क्या लूप होल्स होते हैं, ठीक है, फिर आपने न्यूज़ को डीकोड कैसे करना है, ये हुनर स्किल आपने कैसे सीखनी है, और सेंटीमेंट एनालिसिस, कॉइन हंटिंग, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेड साइकोलॉजी, ठीक है। और फिर ट्रेडिंग के हवाले से कुछ सिंपल कोर्सेज हैं, सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं, हिडन फार्मूला ऑफ स्पॉट ट्रेडिंग, सिंपल बाय एंड सेल सीक्रेट, तो काफ़ी सारी चीज़ें। फिर एक कोर्स है 27 सीक्रेट रूल्स इन क्रिप्टो। तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, कंप्लीट एक पैकेज है क्रिप्टो का A to Z। इस काम के अंदर आपको ट्रेन करना हमारा काम होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो क्रिप्टो सीखने के वाले से। तो एक बहुत ही एक मुनासिब सी फ़ी आपसे चार्ज की जाएगी। वैसे इन चीज़ों की अगर आप $1000 भी मुझे पे करो वो भी कम होंगे, लेकिन आपको मैं बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर ये कोर्सेज अवेलेबल करवाऊंगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे व्हाट्सएप पे हमारा नंबर होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद आप मुझसे इन कोर्सेज़ के लिए पूछ सकते हैं, मैं आपको फर्दर डिटेल्स भी दे दूंगा, और प्लस आपको फ़ी पे करने के बाद आपको ये कोर्सेज़ की एक्सेस भी दे दूंगा। सो ऑन दिस थॉट, थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।